प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भौरीवन से आज हम पुनः एक किरण प्रकाशिकी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रिज्म के बारे में पूछा जाता है। यानी बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रिज्म से संबंधित कि प्रिज्म है क्या और प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए क्या व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यदि अपन देखें तो प्रिज्म क्या होता है, तो यदि हम देखें तो हमारे पास यदि एक प्रिज्म है तो इसमें देखें तो ये कांच का है, तो ये क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। अब यहां देखा जाए तो इसमें दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक ये त्रिभुज है और एक ये वाला भाग क्या है, त्रिभुज है। और आयताकार यदि भाग देखा जाए तो एक ये आयताकार है, दूसरा ये आयताकार है और तीसरा क्या है, ये आयताकार है। तो प्रिज्म की एक परिभाषा बन जाएगी कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिभुजाकार पृष्ठों तथा तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर अपन देखें तो दो त्रिभुज के आकार के पृष्ठ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला भाग, और तीन क्या है, आयत के आकार के पृष्ठ हैं। तो ये बन जाती है प्रिज्म की परिभाषा कि प्रिज्म क्या है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिभुजाकार पृष्ठों तथा तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो ये परिभाषा है। अब प्रिज्म से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है अनेकों बार पूछा गया है और 4 नंबर हमारे फिक्स हो जाएंगे एमपी बोर्ड में। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और अथवा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि ये नहीं पूछा गया तो ये पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान कितना हो जाएगा, साइन ए बाई टू, जहां ए क्या है, प्रिज्म का कोण है तथा डेल एम क्या है, विचलन कोण है। तो ये क्वेश्चन भी क्या पूछा जाता है। तो चलिए अपन इसका अपन व्यंजक ज्ञात करते हैं। सही बच्चे नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए व्यंजक, तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक प्रिज्म लेते हैं। ये हो गया अपना प्रिज्म, ठीक है। इसका नामकरण भी करते जाते हैं। तो माना ए बी सी एक क्या है, प्रिज्म है जिसका कोण जो है वो क्या है, ए है, जिसका कोण कितना है, ए। इसके दो ए बी व ए सी क्या है, अपवर्तक क्या है, पृष्ठ है। ए बी व ए सी क्या है, दो अपवर्तक पृष्ठ है। अब हम मानते हैं कि माना कोई प्रकाश किरण यहां से पी क्यू, ये हो गया पी, और ये वाला जो बिंदु होगा वो क्या हो गया, क्यू। माना कोई प्रकाश कण पी क्यू ए बी अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु क्यू पर क्या होती है, आपतित होती है। अब जैसे ही ये प्रकाश कण, चूंकि ये वायु है और ये क्या है, प्रिज्म किसका है, कांच का है, वायु से कांच में क्या है, प्रवेश करेगी तो वो क्या हो जाएगी, चूंकि विरल से सघन में जाती है तो क्या हो जाएगी, इस तरह से यदि अपन देखा जाए तो एक अभिलंब अपन बना देते हैं इसमें 90 अंश का कोण। ये हो जाएगा अभिलंब। अब प्रकाश कण को वास्तव में इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश कण चूंकि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकती है और क्यू आर दिशा में, यानी इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। यहां पर क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अब जैसे ही वो एसी पृष्ठ में पहुंचेगी तो इसके लिए भी अब अपन अभिलंब बनाते हैं। ये हो जाएगा अभिलंब। अब प्रकाश कण को कहां जाना चाहिए था, इस दिशा में सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं जाकर क्योंकि प्रकाश कण अब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हटती है। तो ये जो प्रकाश किरण है आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। ये हो जाएगा एस, आर एस दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये मान लो एम, ये हो जाएगा ओ, ये क्या हो गया यहाँ पर एन, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब यही अपन लिखते हैं कि माना, ठीक है, नोट करते जाइएगा आप लोग। माना एबीसी एक प्रिज्म है, एक क्या है, प्रिज्म है। माना एबीसी एक प्रिज्म है जिसका कोण कितना है, ए, जिसका कोण क्या है, ए है, ठीक है, जिसका कोण कितना है, ए है। इसके दो अपवर्तक पृष्ठ, इसके दो अपवर्तक
पृष्ठ क्या है, ए बी व ए सी है। इसके दो अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन से हैं, ए बी व ए सी हैं। माना कोई प्रकाश किरण, माना कोई प्रकाश किरण ए बी अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर, ए बी अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है, आपतित होती है। ठीक है, माना कोई प्रकाश किरण PQ ए बी अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर क्या होती है, आपतित होती है तथा QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। माना RS क्या है, निर्गत किरण है तथा QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, माना RS क्या है, निर्गत किरण है, निर्गत किरण है। ठीक है, माना RS क्या है, निर्गत किरण है। अब हम क्या जानते हैं, यदि तथा OM व ON, जो OM और ON AB व AC अपवर्तक पृष्ठ के क्या है, दो अभिलंब हैं तथा OM व ON क्रमशः AB व AC अपवर्तक पृष्ठ के दो क्या है, अभिलंब हैं। ठीक है, माना OM व ON क्रमशः AB यानी ये वाला और AC यानी ये वाली अपवर्तक पृष्ठ के दो क्या है, अभिलंब। हम देखते हैं कि चूंकि PQ क्या है, आपतित किरण है, OM क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे अपन आपतन कोण कहते हैं। तो ये वाला जो कोण होगा वो आपतन कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1। ठीक है, ये जो कोण होगा क्या हो जाएगा, I1 आपतन कोण। ये क्या है, अपवर्तित किरण है, ये वाली अपवर्तित किरण, ये अभिलंब। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो अपवर्तन कोण होता है। तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, इसी प्रकार ये निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण कहला जाएगा। तो इसको भी अपन मान लेते हैं, ये जो कोण है, ये वाला कोण कितना है, I2 है। ठीक है, और ये वाला जो कोण है, इस कोण को अपन क्या मान लेते हैं, ये वाला R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपतित किरण को यदि आगे बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो ये जो कोण प्राप्त होता है, ये वाला जो कोण प्राप्त होगा, इस कोण को अपन बोलते हैं निर्गत कोण, विचलन कोण, सॉरी, इस कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो ये जो कोण प्राप्त होगा आपतित किरण को आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये वाला जो कोण प्राप्त होगा, ये वाला जो कोण होता है इसे कहते हैं विचलन कोण। तो UTR क्या हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये चित्र होता है। हम यदि ये माने कि यह जो प्रिज्म है न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, कौन सी स्थिति में है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो यदि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि I1 I2 आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। I1 बराबर I2 बराबर किसके हो जाता है, I के, और R1 बराबर R2 ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो किसके बराबर हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर किसके हो जाएगा, R के। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखें, ये जो चित्र अपन ने बनाया उसके बारे में अपन ने वर्णन किया कि हमने क्या लिखा कि माना ABC एक प्रिज्म है जिसका कोण कितना है, A है, इसके दो अपवर्तक पृष्ठ AB व क्या है, AC हैं। माना कोई प्रकाश कण PQ AB अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है, QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है तथा RS क्या है, निर्गत किरण है।
ओ एम और ओ एम ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ के दो क्या है, अभिलंब हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या दर्शाया यहाँ पर कि चूंकि आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर अपवर्तन कोण, यहाँ पर ये निर्गत कोण, और ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को जो पीछे बढ़ाते हैं तो जो कोण प्राप्त होता है उसे अपन क्या बोल देते हैं, विचलन कोण कह देते हैं। चूंकि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो इस स्थिति में क्या होता है, I1 बराबर I2 के बराबर हो जाता है और R1 R2 के बराबर हो जाता है। तो अपन ने मान लिया कि I1 बराबर I2 बराबर I के और R1 बराबर R2 बराबर R के। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इसके आगे पर हम चलिए अपन आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि यहां पर सबसे पहले विचलन कोण कौन सा है। तो विचलन कोण कितना है, कोण यू टी कितना आर कितना है, डेल एम। कोण यू टी आर बराबर कितना है, डेल एम है। ये विचलन कोण हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज टी क्यू आर में कौन सा, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से हम जानते हैं कि देखिए ये वाला त्रिभुज टी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज में ये बहिष्कोण ये बन रहा है और जो बहिष्कोण होता है दूरस्थ अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो दूरस्थ अंतःकोण कौन कौन से हो जाएंगे, कोण टी क्यू आर यानी ये वाला कोण और कोण टी आर क्यू ये वाला कोण। तो डेल एम का जो मान होगा, बहिष्कोण का जो मान होगा, डेल एम बराबर कोण टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर धन कोण टी आर क्यू, कोण टी आर क्यू के। ठीक है, अब देखिए ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो इसका ये वाला जो कोण होगा ये वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला कोण यदि I1 है तो ये वाला भी पूरा कोण कितना होगा, I1 होगा। लेकिन हमको कौन सा मान चाहिए, ये वाला मान चाहिए, इतना मान। तो ये वाला मान कैसे निकलेगा, यदि यहां से लेकर यहां तक पूरा I1 है, I1 में से हम कितना घटा दें, R1 घटा दें, कितना घटा दें, तो ये वाला मान मिल जाएगा। यानी ये वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस कितना R1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेल एम बराबर I1 माइनस कितना हो जाएगा, R1 प्लस, देखिए ये वाला कोण अब अपन को चाहिए, कौन सा, कोण टी आर क्यू, टी आर क्यू, यानी ये वाले कोण का जब मान ज्ञात करेंगे तो ये वाला, चूंकि ये वाला पूरा कितना है, I2 है, तो ये भी पूरा कितना होगा, I2 होगा। I2 में से यदि हम क्या कर दे, ये पूरे कोण में से यदि अपन इतना कोण क्या कर दें, घटा दें, तो ये वाला मान मिल जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, I2 माइनस कितना, R2। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, I2 माइनस कितना, R2। ठीक है, चूंकि हम न्यूनतम, प्रिज्म किस स्थिति में है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या है, सभी आपस में बराबर है। I1 किसके बराबर है, I के, R1 किसके बराबर है, R के, प्लस I2 किसके बराबर है, I के, माइनस R2 किसके बराबर है, R के। तो डेल M बराबर I प्लस I कितना हो जाएगा, 2I, माइनस R प्लस माइनस R और माइनस R जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो ये देखिए ये वाला हम त्रिभुज लेते हैं किसमें, QRO में या QOR में, अर्थात त्रिभुज QOR में इसके तीनों कोण निकालते हैं। कौन कौन से होंगे, एक बार ये वाला बीच में हो जाएगा, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, यानी कोण QOR धन कोण OQR धन
कोण ओ आर क्यू के, कोण ओ आर क्यू के बराबर तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। हम क्या जानते हैं, देखिए ये वाला हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। चतुर्भुज के यदि देखा जाए तो ओ क्यू ए आर ये क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 अंश, 360 अंश। ठीक है, अब चारों कोण कौन कौन से हैं, देखिए एक कोण तो ए हो गया, कोण ए धन क्या हो जाएगा, एक ये वाला हो गया कोण ए क्यू ओ, कोण ए क्यू ओ धन एक ये वाला हो गया क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर धन कोण ओ आर ए या ए आर ओ, कोण ए आर ओ बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब क्या है देखिए इसमें ध्यान से अपन देखते हैं, ये कोण ए तो ठीक है, कोण ए धन, क्योंकि ये क्या है अभिलंब, ये भी क्या है अभिलंब। अभिलंब का मतलब ये यहां से कितने अंश का कोण बना रहा 90 का, ये यहां से कितने अंश का कोण बना रहा 90 का, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने कितने अंश के हो जाएंगे 90 के। तो कोण ए क्यू आर ए क्यू ओ है ना, कोण ए क्यू ओ ये कितने अंश का हो जाएगा 90 धन कितना है कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर धन कोण ए आर ओ ये भी कितने का हो जाएगा 90 बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो कोण ए धन कोण क्यू ओ आर धन 90 90 कितने हो गए 180 बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, कोण ए धन कोण क्यू ओ आर बराबर कितना हो जाएगा 360 ऋण कितना 180, तो कोण ए धन कोण क्यू ओ आर बराबर कितना बचा 180 अंश। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों के राइट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे बराबर। तो यहां लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए इसका राइट हैंड साइड कितना है कोण ए धन कितना हो जाएगा कोण क्यू ओ आर बराबर इसका राइट हैंड साइड कितना है ये वाला कोण क्यू ओ आर धन कोण ओ क्यू आर, कोण ओ क्यू आर धन कोण ओ आर क्यू, कोण ओ आर क्यू। ठीक है, क्यू आर यहां भी है, क्यू आर यहां भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। यहां कितना बचा कोण ए बराबर कोण ओ क्यू आर, देखिए ओ क्यू आर कितना है ओ क्यू आर, ये वाला मान कितना है R1, ये वाला मान कितना है R1 धन ओ आर क्यू, ओ आर क्यू ये वाला मान कितना है R2, कितना हो जाएगा R2, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो ये दोनों मान क्या है आपस में बराबर, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोण ए बराबर R1 बराबर किसके है R के धन R2 बराबर भी किसके है R के, तो कोण ए बराबर R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, R प्लस R कितना हो जाएगा 2R, यहां से R का मान ज्ञात करते हैं तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये दो इसकी बटे में आ जाएगा तो A बाय कितना हो जाएगा 2, ये किसका मान निकल आया R का मान, किसका मान निकल आया R का। R का मान अपन कहां रख दे समीकरण 1 में, तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 में R का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं कितना है डेल m बराबर कितना है 2i माइनस 2 इंटू R की जगह कितना मान रखेंगे a बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो डेल m बराबर कितना हो जाएगा 2i माइनस कितना a का हम पक्षांतरण करते हैं तो 2i बराबर कितना हो जाएगा डेल m प्लस कितना a। ठीक है, तो i बराबर कितना हो जाएगा डेल m
प्लस ए बाय कितना हो जाएगा 2। ये किसका मान निकल आया, आई का मान। ठीक है, ये किसका मान निकल आया, आई का। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर स्नेल का नियम। क्या लगाते हैं, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है, म्यू बराबर साइन आई अपान साइन कितना आर। अब हमारे पास आई का ही मान निकल आया है और आर का मान भी निकल आया, दोनों के मान रख देते हैं। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई की जगह कितना मान रखेंगे, ये वाला डेल एम प्लस ए बाय कितना 2 अपान साइन, तो साइन आर की जगह कितना मान रखेंगे, ए बाय 2, कितना ए बाय कितना 2। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए क्या है, व्यंजक है। ठीक है, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए क्या है, व्यंजक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वास्तव में एक आसान तरीके से प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक किस प्रकार से हल किया सकता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ज्यामिति का प्रयोग किया गया है थोड़ी सा, और बाकी तो सरल है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद की क्लास में एक नए व्यंजक के साथ अपन पुनः उपस्थित होंगे। तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास ही जा सके। परीक्षा का समय बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। अपन इसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं या पिछले 8-10 सालों में आए हुए हैं, उनको अपन हल करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन, धन्यवाद।